डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था जिसको मैंने आपको कहा था कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में या जैसे भी आपको प्रिंट करने का मन हो वैसे करिएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप जब उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो तो बहुत ख़राब रिस्पॉन्स दे रहे हो। क्योंकि मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था 10, 20, 30, 40, यानी मैं प्रोग्राम लिख दे रहा हूँ पहले। प्रोग्राम नंबर देखना पड़ेगा मुझे, कौन सा प्रोग्राम दिया था, P9 एंड P10। P9 दिया था 10, 20, 30, 40, डैश 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 500। और एक P10 दिया था, ये सब आपका CW है। अगर ऐसे प्रोग्राम्स दिए गए हैं तो आपको सिंपल सा लॉजिक कुछ नहीं लगाना है। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रोग्राम चलाओ, प्रोग्राम को चलाने के बाद उसमें इनिशियलाइजिंग वैल्यू को चेंज करो, कंडीशन चेंज करो, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने दो। और काउंटर के 3 जगह देखो, अब तक जो भी प्रोग्राम बता रहे हैं केवल 3 जगह चेंजेस करने हैं। पहला जहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, यानी मेन के नीचे जब इंटीजर बना रहे हो उसकी वैल्यू को विशेष ध्यान दो। वैल्यू कहाँ से ध्यान दोगे, आप उस पर आप फोकस कर ही नहीं रहे हो, ठीक। तो उस वैल्यू पे आप ज़्यादा फोकस आप करिए उस पे, कैसे उसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो ये आपको हमेशा, ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है। तो आपको मैं बार बार बोला कि आपको नया प्रोग्राम बता रहे हैं तो केवल आप हर एक प्रोग्राम में केवल 3 जगह चेंजेस होंगे। पहला जहाँ इनिशियलाइजेशन कर रहे हो आई की वैल्यू वो चेंज करो। दूसरा जहाँ पे आप वाइल में कंडीशन दे रहे हो आई लेस देन हो रहा है कि ग्रेटर देन हो रहा है तो वहां पे ध्यान दो। और तीसरा काउंटर की वैल्यू को चेंज करो, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, प्रोग्राम में कहीं चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दो ना, तो ये तीनों चीज कैसे चेंज होंगे, अकॉर्डिंग टू द सीरीज के अकॉर्डिंग। तो सीरीज देखो क्या है 10, तो देखो यहाँ पे अगर चलाना है stdio.h, conio.h, main, end, यही पे आपको समझना है, यही पे रुकना है, यही पे आपको ध्यान देना है विशेष। तो आप टेबल में देखो ना, इसका सीरीज का वैल्यू ये होगी, यानी अगर आपने i दिया तो i की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद CR लगाना है, कुछ करना नहीं है। while, अब यहाँ पे देखो i रहेगा ही रहेगा। अब i लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा, ये भी डिपेंड सीरीज ही कराएगा। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बताया था कि अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में है तो यहां पर लेस देन लगाएंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है यानी घटते हुए क्रम में है तो उस केस में ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, ठीक। तो चलो यहाँ पे मैंने लेस देन लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया, समझ गए। ये प्रॉब्लम्स आपको, इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको नहीं आ रहे हैं, रिस्पांस एकदम वीक आ रहा है। तो व्हाट डू यू मीन, इसका क्या मतलब मैं समझू कि या तो आपको आ नहीं रहा या तो आप करना नहीं चाह रहे। ज्यादातर लोग करना नहीं चाह रहे क्योंकि आप लोग रिस्पांस में एकदम का वीक रिप्लाई हो रहा है। अब इसके पहले वाले प्रोग्राम में रिप्लाई आया था मेरे पास अच्छे से। आज हमने 2 प्रोग्राम्स आपको बताए थे, 2 प्रोग्राम होमवर्क के लिए दिए थे लास्ट क्लास में, जिसका रिस्पांस एकदम वीक। 2 सेक्शंस मिला के हमारे पास बच्चों की संख्या है 192, 192 है बच्चों की संख्या। रिस्पांस कितना आ रहा है, 30% भी रिप्लाई नहीं आया है। व्हाट,
क्या मतलब है समझो, नहीं आ रहा है तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप हमसे शेयर करो। आप हमको 10 बार प्रॉब्लम भेजो, मैं 10 बार रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं है। मैं सबका अटेंडेंस ले रहा हूँ, आपका अटेंडेंस बहुत मायने रखेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आप लोगों को लगता है कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सर को चूतिया बना देंगे, तो आप चलो ठीक है, जो ऐसा मन कर वैसा करने के लिए सोच लो। जिसका नोट्स मेरे पास आता है उनका पर डे का रिकॉर्ड मेरे पास है, जो नोट्स भेज रहे हैं उनका सबका रिकॉर्ड मेरे पास पर डे कॉपी में बनाया जाता है। मैं रजिस्टर में मेंटेन करता हूँ आपका अटेंडेंस। तो देखेंगे जब आप स्कूल खोलेगा तभी तो आप आओगे ना, तब आपका देखना क्या हाल होगा। आपका एकदम नॉर्मल, एकदम पूरी तरह से बैड कंडीशन में जाओगे। रही बात प्रोजेक्ट पे, तो प्रोजेक्ट के नंबर्स में भी आप वीक हो जाओगे अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस वीक कर रहे हो तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये लास्ट वार्निंग है सबके लिए। नहीं आ रहा है अपनी प्रॉब्लम आप हमसे शेयर करो, और आ रहा है तो तुरंत करके भेजो। और जो सोने का टाइम है ना, मैं कुछ बच्चों से करीब 8 और 8:15 के बीच में मैंने कॉल किया था उनके पास, तो उनके घर के गार्जियन बता रहे हैं, पेरेंट्स बता रहे हैं कि अभी लड़का सो रहा है। क्या मतलब समझो यार, तुम्हारे 8 बजे से क्लास चल रही है और तुम सो रहे हो वहां पे घर पे, तो मजाक मत बनाओ यहाँ पे। फिलहाल मैंने जिनको मैंने बात किया है वो तो मेरे नजर में है, इसका मतलब सब ऐसे ही कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये आपका साथ अच्छा नहीं है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। अब आज के बाद से मैं आपका, आप पर जो भी गलत आइडियाज हैं, जो भी आप करना गलत कर रहे हो ना, वो सब चीजें आप मार्किंग करना शुरू करेंगे। अब मार्किंग करूंगा आज से। मैं अभी तक इग्नोर कर रहा था कि हो सकता है नेट की प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन जब किसी को कॉल किया जाए गार्जियन, तो गार्जियन हमसे, कुछ गार्जियन के पास, गार्जियन का हमारे पास कॉल आया, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा मेरा बच्चा सोता है, वो देखता ही नहीं वीडियो, देखता है कभी कभी रात में देखता है, वो भी आधा एक घंटा देखेगा, उसके बाद से नहीं देखेगा। दैट इज द पॉइंट्स नोटेड बाय मी। तो इस तरह से अब मैं आप लोगों का जो भी शेड्यूल है, तरीका है ना, मैं आपके पेरेंट्स को फोन करूंगा, मैं आपके पेरेंट्स से बात करके बात करूंगा कि आपका स्टेटस क्या है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास करते हो कि टाइम पास करते हो, ये आपके गार्जियन बताएंगे। यहाँ देखेंगे तो आपको इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखना है, आई लेस देन क्यों लगाया था, असेंडिंग ऑर्डर में है तब। अब देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखो ना भाई, सीरीज में क्या है, 500 है तो 500, फिर नीचे प्रिंटर, जो मैं लास्ट प्रोग्राम से बताता आ रहा हूँ वही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। आई कई चेंजेस मैंने किया है, यही लास्ट, यही प्रिंटफ का फंक्शन लास्ट में भी मैंने यही कराया था और अभी भी यही करा रहा हूं। अब इसके नीचे जो काउंटर है वो चेंज होगा, ठीक, चेंज क्या होगा, 10 और 20 के बीच में कितना गैप है, 10 का, 20 और 30 के बीच में कितना गैप है, 10 का, 30 और 40 के बीच में कितने गैप है, 10, यानी हर जगह 10-10 का गैपिंग है। तो क्या बढ़ रहा है ना, तो i प्लस इक्वल टू 10, 1 गेट ch 1, अब आउटपुट लिख दो, 10, 20, 30, इस तरह से सारे आउटपुट आप अपनी कॉपी में दिखा दीजिए। यही सेम काम इसमें भी था, करना कुछ नहीं है, लॉजिक समझिए। दोनों हेडर फाइल तैयार करिए, conio.x, i इक्वल टू, अब यहाँ पे हम आके रुक जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है, कंडीशन देखना है। अब यहाँ पे रुको, अब देखो सीरीज का पहला नंबर कौन सा है, फर्स्ट स्टार्टिंग नंबर्स कौन सा है, आपसे कहा गया है कि 1000, 980, 960 ये बोला गया है पहले, तो पहला क्या है, 1000 है, इसका मतलब 1000 i की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, CLRSCR y i, फिर अब यहाँ ब्रेक करेंगे, यहां तक लिखने के बाद फिर रुकेंगे,
और क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन सीरीज हाउ मेनी गैप बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच में कितना गैप है, तो देखेंगे 1000 एंड 980 के बीच में 20 का गैप है, 980 से 960 के बीच में 20 का गैप है, 960 से 940 के बीच में भी 20 का गैप है, यानी दो संख्याओं के बीच में जो गैपिंग मिल रही है वो कितने की हो रही है, 20 की हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर 20 चलाएंगे, लेकिन साथ ही साथ देखेंगे यह सीरीज कैसा है, तो किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब ये जो लास्ट में नंबर उसको लिख लीजिए 20 20, फिर प्रिंटफ %d/t i। देखो इसके में और इसके में कहीं अंतर है क्या, कुछ कोई डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे आपका यही रह गया। इसके बाद आई, अब यहाँ पे रुकेंगे, क्यों, देखेंगे कितने का गैप आ रहा है, 20 का गैप, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आई क्या हो रहा है, घट रहा है ना, डिक्रीज कर रही है वैल्यू, कितने कितने की, 20 की, तो डिक्रीज का मतलब आई माइनस इक्वल टू 20। गेट ch, यहां पर आउटपुट पूरा लिख दीजिए 1000 980 960 940 20। क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास 1 का मैंने जो दिया था वो आपका आउटपुट है। ठीक, आज हम लोग नया प्रोग्राम, बस एक प्रोग्राम स्टार्ट करने चल रहे हैं जो बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग होगी। देखो मैं केवल प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूं, देखो मैं क्या डिलीट कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, हमको जो जो डिलीट करना बस हमको वही चेंजेस करने हैं और कुछ नहीं करना है हमको, और इसको हटा देंगे। ठीक, और ये इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं, क्यों, अकॉर्डिंग टू द लूप, तो प्रिंटफ वाला भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो प्रोग्राम है P12, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 natural number using while loop। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार और सुन लो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर प्रिंट करना है। स्क्वायर इन द सेंस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। मतलब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आना चाहिए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये आउटपुट आना चाहिए आपका। तो पहले प्रोग्राम समझ लो, प्रोग्राम में समझ गए कि हमको यही चाहिए तो यही निकाल लो ना। प्रोग्राम में क्या किया, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो चलो i = 1, i <= 10, देखो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो गया, 1 से लेकर 10 तक का चलाना है और उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, सेम नंबर 1 का स्क्वायर 1 * 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 * 2। तो यहां पर कामा लगाने के बाद जो सिंगल i लिखा देते हैं वहां पर i * i हो जाएगा, केवल मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक, और जैसे इसको देंगे और आपका आउटपुट ये आ जाएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब काउंटर में आते हैं तो कितना बढ़ रहा है, i++।
अब यहाँ पे गैपिंग आप नहीं ढूंढोगे क्योंकि कहा गया कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाला गया है। तो इसके लिए i प्लस प्लस कर दो तो 1 बढ़ेगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और बाद में हमें i मल्टीप्लाई बाई i तो किया ही है, वो बार बार स्क्वायर करता रहेगा। ठीक, तो आज मैं आपको क्यूब का प्रोग्राम दूंगा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का क्यूब निकालिए, जो आपके क्लास वर्क के लिए होगा। इसी का एकदम सिमिलर है मेन प्रोग्राम। अब आपको देखना है कहाँ चेंज करना चाहते हो, क्या चेंज करके आप भेजोगे। प्रोग्राम नोट कर लेंगे, मैं आपको प्रोग्राम लिख दे रहा हूं। P13 write a program to print following series using while loop 1 100 81 64 49 36 25 16 9 4 1। सेम प्रोग्राम देखता हूं कौन करके भेजता है तुरंत, आपको रिप्लाई मुझे तुरंत चाहिए। सेम जैसा मैंने ये प्रोग्राम आपको कराया है, इसी का सेम प्रोग्राम आपके लिए मैंने दे दिया है। ये आपका CW होगा, क्लास वर्क। इसका आउटपुट मुझे एकदम टाइम टू टाइम चाहिए, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई मरम्मत नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मुझे आज आपके क्लास का पीरियड खत्म होने से पहले, खत्म होते तक, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे इसका फेयर कॉपी में या डिकोडर ऐप पर मुझे रन कराया हुआ प्रोग्राम मुझे चाहिए विथ आउटपुट। एक बार एकदम साफ क्लियर बता रहा हूं, जिसका नहीं आया उनका आज मैं मार्किंग करूंगा। क्लियर है? गुड डे, हैव अ नाइस डे।